नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कोई व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर कहीं पर भी अगर आपको कोई मैसेज में कुछ भेजता है तो आप उसे कैसे पढ़ सकते हैं और उसका जवाब आप कैसे अंग्रेजी में दे सकते हैं। आज की वीडियो में यही चीज़ बताने का प्रयास करूँगा। तो अगर आप भी अंग्रेजी में किसी से बातें करना चाहते हैं, अंग्रेजी में मैसेज भेजना चाहते हैं तो आज की वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि कैसे अंग्रेजी में किसी से बातें किया जाता है, अंग्रेजी में कैसे मैसेज भेजा जाता है। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। इसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी में किसी से बातें करना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब मैं रोज़ रोज़ वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। तो यहाँ पर देखिएगा, यह अंग्रेजी पढ़ना सीखने का बहुत ही खतरनाक तरीका मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर इस तरीके से आप अंग्रेजी को सीखते हैं तो आप बहुत आसान तरीके से अंग्रेजी सीख पाएंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या लिखा गया है, BABU। तो इसे क्या पढ़ेंगे, देखिए बहुत अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो देखिए, B से लिखेंगे बॉ, B से ब लिखेंगे, ए से आ की मात्रा लिखेंगे और बी से फिर लिखेंगे ब, और यू का उच्चारण क्या करेंगे, यानी यू से क्या लिखेंगे, बड़ा ऊ लिख देंगे। तो इसे पढ़ेंगे बाबू, ऐसे पढ़ेंगे बाबू, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू। ऐसे छोटा ऊ की मात्रा आप भी लगा सकते हैं, चाहे ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, दोनों सही होगा। तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, बाबू लिखा गया, BABU। तो अगर आप किसी के पास भेजना चाहते हैं बाबू तो ऐसे आप भेज सकते हैं, BABU बाबू भेज सकते हैं। अगर आपको कोई भेजता है बाबू तो आप ऐसे पढ़ भी सकते हैं कि BABU लिखा गया तो यह बाबू हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, SONA। तो यस से लिखेंगे शौ, यस से शौ लिखेंगे, ओ से ओ की मात्रा लिखेंगे, यन से नौ लिखेंगे, ए से आ की मात्रा लिखी जाएगी तो हो जाएगा सोना, SONA सोना हो जाएगा। ऐसे पढ़ना है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, RONA। आर से रॉ, ओ से ओ की मात्रा लिखेंगे, यन से नौ लिखेंगे, ए से आ की मात्रा तो इसे लिखेंगे रोना, RONA रोना हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, DHONA। तो इसे क्या पढ़ेंगे, तो देखिए DS से लिखेंगे ध, DS से ध लिखेंगे, ओ से ओ की मात्रा और यन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा तो यह हो गया धोना, DHONA धोना हो गया। ऐसे अगर आप किसी के पास मैसेज भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, बाबू, सोना, रोना, धोना, ऐसे आप किसी के पास भेज सकते हैं। और अगर आपको कोई भेजता है तो आप उसे पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, JAANU। तो इसे क्या पढ़ेंगे, देखिए तो जे से पढ़ेंगे जौ, डबल ए से आ की मात्रा लिखी जाएगी और यन से नौ और यू से छोटा ऊ की मात्रा तो इसे पढ़ेंगे जानू। क्या पढ़ेंगे, इसे जानू पढ़ेंगे। सर यहाँ पर डबल ए आ की मात्रा के लिए क्यों लगाया गया है, यहाँ पर तो देखिएगा डबल ए क्यों लगाया गया है, आ की मात्रा के लिए। आ की मात्रा के लिए तो ए का प्रयोग किया जाता है, यानी आ की मात्रा लगानी होती है तो ए लिखा जाता है। तो यहाँ पर डबल ए क्यों है, तो इसलिए है क्योंकि हम इसे थोड़ा ऐसे खींच कर पढ़ रहे हैं, मतलब थोड़ा जोर दे के पढ़ते हैं। जानू जानू ऐसे पढ़ते हैं ना, जानू जानू ऐसे नहीं पढ़ते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर डबल ए का प्रयोग किया गया है। तो आप आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग केवल किया जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यह आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, JAAN। तो जे से लिखेंगे जौ, डबल ए से आ की मात्रा और यन से नौ तो इसे लिखेंगे जान, JAAN। वही नियम यहाँ पर भी है कि डबल ए क्यों लगाया गया, क्योंकि यह इसे थोड़ा हम खींच कर पढ़ते हैं, देर तक पढ़ते हैं, इसलिए डबल ए लगाया गया है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, MONA। यम से पढ़ेंगे मौ, ओ से ओ की मात्रा, यन से नौ, ए से आ की मात्रा तो इसे लिखेंगे मोना, MONA मोना लिखा गया है। ऐसे देखिए आगे, इसके बाद क्या है, SUNO। तो यस से लिखेंगे श, यू से लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा, यन से लिखेंगे न, ओ से लिखेंगे ओ की मात्रा तो इसे क्या पढ़ेंगे, सुनो, SUNO सुनो पढ़ा जाएगा। तो किसी के पास अगर आप भेजना चाहते हैं सुनो तो आप भेज सकते हैं SUNO सुनो, और अगर आपको वह भेजता है तो आप पढ़ भी सकते हैं ऐसे सुनो। देखिए आगे, BOLO। तो बी से लिखेंगे ब, बी से ब,
ओ से ओ की मात्रा और यल से लिखेंगे ल, फिर ओ से ओ की मात्रा, तो यह हो गया बोलो, यह हो गया बोलो। ऐसे आप किसी को भेजेंगे। KUCH, तो इसे क्या पढ़ेंगे, के से लिखेंगे क, यू से लिखेंगे छोटा ऊ की मात्रा और CH से क्या लिखेंगे छ, CH से छ लिखेंगे, तो इसे पढ़ेंगे कुछ। CH से च नहीं होता है, CH से छ नहीं होता, देखिएगा CH से छ नहीं होता है, CH से च होता है, क्या होता है, तो यहाँ पर डबल एच रहेगा तो यह हो जाएगा छ, यानी CH अगर रहता है तो यह छ होता है, लेकिन अगर CH रहता है तो यह च हो जाता है, तो यहाँ पर डबल एच रहेगा तो यह होगा कुछ, यानी KUCH रहेगा तो कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं KHANA, तो KH से लिखा जाएगा ख, ए से आ की मात्रा, यन से न, ए से फिर आ की मात्रा, तो इसे लिखेंगे खाना, KHANA खाना। जैसे आपको भेजना खाना खाए तो आप खाना ऐसे लिख सकते हैं अंग्रेजी में खाना, KH से लिखेंगे ख और ए से आ की मात्रा वाई, ई से ये, तो ये हो गया खाए, तो खाना खाए ऐसे आप भेज सकते हैं, तो खाना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं JANA, तो जे से लिखेंगे ज, जे से जा हो गया, ए से आ की मात्रा, यन से न लिखेंगे, ए से फिर आ की मात्रा, तो यह हो गया जाना, क्या हो गया जाना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं PEENA, तो पी से लिखेंगे प, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, यन से न, ए से आ की मात्रा, तो यह हो गया पीना, PEENA पीना, यानी पानी पीना, खाना खाना, ऐसे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है HASNA, तो HA से लिखेंगे ह, HA से ह, यश से श और यन से न, ए से आ की मात्रा, तो यह हो गया हंसना, क्या हो गया हंसना, HASNA हंसना हो गया, ऐसे भेज सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है KAHO, तो क्या हो गया, KA से लिखेंगे क, यच से ह, ओ से ओ की मात्रा, तो यह हो गया कहो, KAHO कहो, ऐसे भेजेंगे। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों। इसी तरीके से अगर आप केवल प्रैक्टिस करेंगे आपको धीरे धीरे अक्षरों का और मात्राओं का ज्ञान हो जाएगा। जैसे ए की मात्रा के लिए आ का प्रयोग, यानी आ की मात्रा के लिए क्या होता है, ए का प्रयोग किया जाता है, और छोटी ई की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करते हैं, यानी छोटी की मात्रा ऐसे लगी होती है तो इसके लिए आई का प्रयोग करते हैं, और बड़ी की मात्रा लगानी होती है तो डबल ई का प्रयोग करते हैं, ऐसे बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं, और छोटा ओ की मात्रा के लिए क्या प्रयोग करते हैं, छोटा ओ की मात्रा लगानी हो तो डबल ओ का प्रयोग करते हैं, सॉरी डबल ओ का नहीं करते हैं, यू का करते हैं, यानी छोटा ओ की मात्रा लगानी हो तो डबल यू का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से आप इसे याद करेंगे। इस आपको कुछ नहीं करना, बस आपको प्रैक्टिस करते जाना, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ वर्ड को और प्रैक्टिस कर लेते हैं, लिखना पढ़ना सीख लेते हैं। देखिए आगे, देखिए अगला है BHAGO, तो BH से लिखेंगे भ, BHA से लिखेंगे भ, G से लिखेंगे ग, ओ से ओ की मात्रा, तो यह भागो हो गया, तो भागो नहीं होता है। BH से लिखेंगे भ और ए से आ की मात्रा लिखेंगे, जी से ग और ओ से ओ की मात्रा है, तो यह हो गया भागो। भागो नहीं होता है ना, भागो होता है, तो यह सही हो गया। तो आप ऐसे केवल लिखेंगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर यह गलत हो रहा है, ऐसा नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है देखिए GALAT, तो जी से ग, ए से आ की मात्रा, यल से ल, ए से आ की मात्रा, टी से ट, तो यह क्या होता है, गालात होता है। गालात होता है कि गलत होता है, तो गलत होता है। तो यहाँ पर जो ए लिखा गया है यह आ की मात्रा के लिए नहीं लिखा गया है, आ की मात्रा के लिए नहीं, आ की ध्वनि के लिए, यानी आ की ध्वनि के लिए ए लिखा गया है, ना कि आ की मात्रा के लिए ए लिखा गया है। आ की मात्रा के लिए ये यहाँ पर नहीं लिखा गया। तो कैसे लिखेंगे देखिए, तो GA से लिखेंगे ग, यह आ की ध्वनि के लिए लिखा गया, मतलब कोई अक्षर है जैसे क है तो इसमें अगर कोई मात्रा नहीं लगी है तो हम इसका इंग्लिश लिखेंगे KA, क्या लिखना पड़ेगा KA। लेकिन अगर क के साथ छोटी ई की मात्रा लगी है तो का इंग्लिश केवल K लिखेंगे और छोटी ई की मात्रा के लिए I लिख देंगे। तो
तो यानी कहने का मतलब है कि का अगर अकेले आता है तो उसके लिए आ का प्रयोग किया जाता है, यानी का के साथ ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर का के साथ मात्रा आ जाती है तो उसके साथ का अंग्रेजी केवल के लिखेंगे, जैसे यहाँ पर हमने बताया। तो गा का इंग्लिश क्या हो जाएगा, देखिए गा का जी ए से लिखेंगे गौ और यल ए से लिखेंगे लौ, टी से तो यह हो गया गलत, यह हो गया गलत, ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बी डबल ए टी, तो बी से लिखेंगे बौ, डबल ए से आ की मात्रा, टी से तो ये लिखेंगे बात, यह हो गया बात, ऐसे लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है CHALO, तो CH से लिखेंगे च, ए से आ की मात्रा, यल से ल, ओ से ओ की मात्रा, तो यह चालो होता है। CHALO चालो नहीं, चालो तो नहीं होता है, तो क्या होता है CHA से लिखेंगे च, यल से ल, ओ से ओ की मात्रा लिख देंगे, तो यह हो गया चलो, क्या हो गया चलो, तो ऐसे हो गया चलो। जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है KHAO, तो इसे कैसे पढ़ेंगे देखिए, तो KH से लिखा जाएगा ख, ए से आ की मात्रा, ओ से ओ लिखेंगे, तो यह हो गया खाओ, KHAO खाओ, ऐसे पढ़ा जाएगा KHAO खाओ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं SOCHO, तो यस से श लिखेंगे, ओ से ओ की मात्रा का उच्चारण करेंगे, ओ से ओ की मात्रा, CH से चौ लिखेंगे और फिर ओ से ओ की मात्रा, तो यह हो गया सोचो, SOCHO सोचो हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं SUNAO, तो यस से लिखेंगे श, यू से छोटा ओ की मात्रा लिखेंगे, यन से नौ लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, ओ से ओ लिखेंगे, तो यह हो गया सुनाओ। तो आप एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा कि यह जो ओ होता है इसके लिए या तो आप ओ अक्षर लगा सकते हैं, ओ अक्षर लगा सकते हैं, या फिर मात्रा लगा सकते हैं, ऐसे मात्रा लगा सकते हैं। यानी ओ के लिए अंग्रेजी का यह ओ रहेगा अगर, तो उसके लिए आप ओ अक्षर लिखेंगे या फिर ओ की मात्रा लगाएंगे। तो यहाँ पर ओ अक्षर हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई अक्षर नहीं है इसलिए हमने ओ लिख दिया, यानी हिंदी का ओ लिख दिया, ओ की मात्रा नहीं लगाया। किस पे मात्रा लगाएंगे, जब कोई अक्षर रहेगा तो उस पर मात्रा लगती है ना, तो यहाँ पर तो कोई अक्षर ही नहीं है, ए जो है आ की मात्रा के लिए प्रयोग किया गया है और ओ अक्षर के लिए प्रयोग किया गया है। समझ में आया प्यारे साथियों, तो यह दोनों के लिए होता है। अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई शब्द होता तो हम जैसे कोई अक्षर होता, जैसे लिखिए मान लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए लिखा होता SUNATE, तो सुन, तो ऐसे मान लीजिए लिखा होता तो यस से 100 लिखते हैं, यू से छोटा ओ की मात्रा, यन से 9, ए से आ की मात्रा, टी से ता, ओ से ओ की मात्रा, तो ऐसे ओ की मात्रा लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई अक्षर ही नहीं है, यहाँ पर देखिए कोई अक्षर नहीं है, तो इसलिए ओ के लिए हम ओ लिख दिए, ऐसे ओ लिख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं GHUMO, तो GH से लिखेंगे घ, यू से छोटा ओ की मात्रा, यम से मौ, ओ से ओ की मात्रा लिखेंगे, तो यह हो जाएगा घूमो, GHUMO घूमो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अब देखिए RAAT, तो आर से रो, डबल ए से आ की मात्रा, टी से तो इसे लिखेंगे रात, RAAT रात लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है GAO, तो इसे क्या पढ़ेंगे, जी से गौ, ए से आ की मात्रा, ओ से ओ लिखेंगे, तो यह हो गया गाँव। देखिए यहाँ पर भी हमने ओ के लिए ओ लिख दिया। तो यहाँ पर अगर कोई अक्षर होता, जैसे टी होता, कोई भी अक्षर होता, तो हम उस पर मात्रा लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई अक्षर नहीं है बीच में, तो इसलिए यहाँ पर ओ लिख दिया, तो यह हो गया गाँव। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं NACHO, तो इसे क्या पढ़ेंगे, नाचो, NACHO, तो यन से 9, ए से आ की मात्रा, सी से च, ओ से ओ की मात्रा, तो यह हो गया नाचो। नेक्स्ट वर्ड है RUKO, तो आर से र, यू से छोटा ओ की मात्रा लिखेंगे, यू से छोटा ओ की मात्राओं, के से लिखेंगे क, ओ से ओ की मात्रा, तो यह हो गया रुको। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं USKO, तो यू से छोटा ओ, यस से श, के से क, ओ से ओ की मात्रा, तो यह हो गया उसको, क्या हो गया उसको। ANE, तो क्या लिखेंगे इसे, डबल ए से लिखेंगे बड़ा आ। देखिए अगर आपको आ की मात्रा लगानी होती है तो ऐसे ए का प्रयोग करते हैं, यानी आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर वह आ अच्छा लिखना हो, यानी बड़ा आ लिखना हो, जैसे यह बड़ा आ लिखना हो, तो उसके लिए आप डबल ए लिखा जाता है। तो यहाँ पर है
डबल ए तो इसके लिए हम बड़ा आ लिखेंगे, यन से नो, ई से एक ही मात्रा, तो यह हो गया आने, ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डी ई डी ओ, तो इसे क्या पढ़ेंगे, तो डी से लिखेंगे दो, ई से एक ही मात्रा, डी से दो, ओ से ओ की मात्रा, तो यह हो गया दे दो, डी ई डी ओ, दे दो, तो ऐसे पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, आपको यह समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से अगर आप केवल प्रैक्टिस करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना है, प्रैक्टिस करना है, ध्यान से सुनना है वीडियो में क्या चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से अगर आप केवल डेली प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, मात्राओं, अक्षर जो भी होते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबाइएगा। इसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना, बोलना सीखना चाहते हैं तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।